आप सभी भारतवासियों को मेरा प्रणाम। मैं कौशिक आज एक और नए विषय को लेकर के आपके साथ चर्चा करने आया हूँ। तो आज का विषय क्या है आप सबको पता है। देखिए, भ्रष्टाचार जो कि हमारे देश का सबसे घिनौना काम है। हमारे देश में जो नेताएं, हमारे बड़े बड़े ऑफिसर्स, हमारे जो देश के डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स सभी जो भ्रष्टाचार में जो घुले हुए हैं, ये उसी के बात पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का क्या है विषय? भ्रष्टाचार, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? करप्शन। आप जानते हैं कि पूरे देश में हर जगह करप्शन है। स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, मेडिकल, आपको जहाँ जाना है, चाहे वो कोई ब्लॉक हो, थाना हो, अस्पताल हो, कोई ऑफिसर के कार्यालय हो, कोई नेता के दफ्तर में हो, कहीं भी जाइए, हर जगह आपको क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ करप्शन, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही मिलेगा। अब भ्रष्टाचार लोग ही भरे पड़े हैं, तो उनको जब तक हटाया नहीं जाएगा देश को विकास कहीं से भी नहीं होगा। तो देखिए, जैसा कि पता है, हम किसी भी चीज़ को आपको एक डेफिनेशन देते हैं, परिभाषा देते हैं। तो भ्रष्टाचार का क्या परिभाषा है? देखिए, भ्रष्टाचार का अर्थ भ्रष्ट आचरण से होता है। भ्रष्ट आचरण, आचरण मैंने क्या? तो स्वभाव। हम लोगों का जो स्वभाव है, हम लोगों का जो बिहेवियर है, वही हम लोगों का आचरण है। भ्रष्ट आचरण से क्या अर्थ है? भ्रष्ट आचरण मीन्स होता है कि अर्थात जब व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए झूठी बातों से लोगों को धोखा देता है, जो अपने फायदे के लिए, सिर्फ अपने काम के लिए दूसरे लोगों को धोखा देता है, दूसरे लोगों को झूठ बोलता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आप मुझे इतना पैसे दो, मैं आपका ये काम कर दूंगा, मैं आपका ये काम करवा दूंगा। इस जो झूठी तसल्ली दे करके हमसे जो लोगों पैसा ठगा जाता है, हम लोगों को जो झूठी आशाएं दी जाती है, उसे ही कहा जाता है भ्रष्टाचार। अब देखिए, भ्रष्टाचार जो है, देश को हम क्या बोले, भारत देश में भ्रष्टाचारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा विषय है, जो कि अंदर ही अंदर से भारत देश को क्या कर रही है? खोखला कर रही है। भारत देश के विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है। क्या है वो? भ्रष्टाचार लोग, भ्रष्टाचारी, जिन पर सरकार कभी ध्यान नहीं देती है। आप जाइए एक मेडिकल कॉलेज में, आप स्वास्थ्य के लिए जाइए, किसी का भी अगर आपको बीमारी है, कुछ भी बीमारी है, गरीब है, हम सब तो कभी गरीब है, हम लोगों को अगर किसी भी तरह का कुछ भी इलाज करवाना है, बड़े बड़े अस्पतालों में जाइए, वहाँ पर भी आपका भ्रष्टाचारी लगा हुआ है। कोई अगर अमीर घर का आदमी जाएगा, तुरंत फोन करेगा स्वास्थ्य मंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री तुरंत उसका बेड बुक कर देता है। लेकिन अगर कोई गरीब व्यक्ति जाता है तो उसको बाहर में फुटपाथ में रख दिया जाता है, उसका सही से इलाज नहीं होता है, लास्ट में वो मर जाता है, वहां से उसको लाश तक नहीं दिया जाता। क्यों पता है? क्योंकि उसको पैसा देना होता पहले। अस्पतालों का ये धंधा है। बड़े से स्कूल में जाइए दाखिला करवाने, आपका बच्चे के नहीं होगा दाखिला। क्यों? क्योंकि पूछा जाएगा कि आप कैसे बिलोंग करते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, सब चीज पूछा जाएगा, तरह तरह का सवाल पूछा जाएगा, जिससे कि आपको नहीं एडमिशन होगा। लेकिन अगर अमीर घर का बच्चा जाता है तो उसका तुरंत एडमिशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि सोर्स पैरवी भ्रष्टाचारी हर जगह वो घूस देता है, बस घूस के दम पे वो एडमिशन हो जाता है। तो इस घूसखोरी को, इस भ्रष्टाचारी को जब तक देश से नहीं मिटाया जाएगा, देश कभी भी आजाद नहीं होगा और नहीं हमारे देश का कभी विकास होगा। तो इसमें देखिए मेन कुछ मुद्दाएं हैं जिस पर बात करना बहुत जरूरी है। इसका कारण क्या है? देखिए, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है आपका चुनाव प्रणाली में दोष। हम लोग जो चुनाव इलेक्शन अभी जस्ट भारत में चल ही रहा है, हम लोगों का देश में अभी इलेक्शन चल रहा है, चुनावी माहौल है, तो चुनावी प्रणाली में ही हम लोगों का दोष है। हम लोगों को, हम जो बोल रहे हैं बार बार कि हम लोगों को नेताओं को क्यों हटाने बोल रहे हैं, सब भ्रष्टाचारी नेताओं को, क्योंकि हम लोगों का जो चुनाव प्रणाली है उसी में दोष है। लोग क्या करते हैं, कुछ पैसों के दम पर किसी भी गैर जिम्मेदार व्यक्ति को, किसी भी गैर अनपढ़ गंवार को वोट दे देते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि यही हमारा फ्यूचर होगा, हम जो अभी कर रहे हैं ये 5 साल हमको झेलना है उनको। लेकिन फिर भी वो कभी भी नहीं सोचते, कुछ पैसों के लालच। क्या करें? गरीबी है, गरीबी एक अभिशाप है, अभिशाप, वरदान नहीं है, अभिशाप है। तो दूसरा है शिक्षा का गिरता स्तर। अब बार बार हम देखिए आपको चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि शिक्षा, देश को शिक्षित बनाना है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो ही तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन फिर भी हम लोगों के देश का जो शिक्षा का जो स्तर है एकदम नीचे स्तर पर चला गया है। अगर साक्षरता दर देखा जाए तो भारत का साक्षरता दर एकदम निचले स्तर पर चला गया है। जब तक हमारा देश शिक्षित नहीं होगा, जब तक हमारे देश में पढ़े लिखे नेता नहीं आएंगे, जब तक हमारे देश को नेतृत्व करने के लिए हमारे अच्छे लीडर नहीं मिलेंगे, तब तक हमारा देश कभी भी उन्नति के मार्ग पर नहीं जा सकता है। तो शिक्षा का गिरता स्तर हम जानते हैं, हर साल हम लोगों का शिक्षा का जो स्थिति है एकदम डामाडोल हो रहा है, एकदम नीचे गिर रहा है। तो उसको उस स्तर को ठीक करना बहुत आवश्यक है। तीसरा है सोशल मीडिया। आप सबको पता है सोशल मीडिया या तो बहुत अच्छा है किसी के लिए, या तो बहुत खराब है। डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर सोशल मीडिया को अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो किसी का जीवन बन भी जाता है, लेकिन अगर उस पर हम लोग गलत संगत में चला जाए, गलत परिवेश में चला जाए, तो फिर हमारा जीवन बर्बाद भी हो सकता है। तो ये तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट कारण है सोशल मीडिया, जो कि आजकल हर छोटे से बच्चे से लेकर के बूढ़े बुजुर्ग सभी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। सभी अपना रोजाना की जिंदगी का जो भी अपडेट होता है सब उस पर डालते हैं, देखते हैं कहाँ पर क्या हो रहा है, देश दुनिया की खबरें, सब चीज़ है। इसीलिए सोशल मीडिया भी एक तरह का बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि लोग क्या करते थे, कैसे कारण हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई कुछ बोलता है, उसको लोग क्या करते हैं, एडिटिंग करते हैं, कुछ तरह के काम करके उसको कुछ हेरा फेरी करके उसको सोशल मीडिया में डाल देते हैं। कुछ लोग उसी को सच मान लेते हैं, उसी को आधार मान लेते हैं और उन्हीं के बुनियादी पर वो उसको देखना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। इसलिए सोशल मीडिया पर कुछ भी हो सकता है, क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है हम लोगों को कुछ पता नहीं है। किसी भी चीज़ पर विश्वास करना हो तो पहले उसको अच्छे से जान लेना है, समझ लेना है, परख लेना है एंड देन उस पर हम लोगों को विश्वास करना है। तो भ्रष्टाचारी हम जैसे बताएं, देखिए कोई भी गरीब व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति होता है उसको मान लीजिए कुछ भी डॉक्यूमेंट, कुछ भी उसको काम करवाना है, तो काम कराने के लिए सबसे पहले उसको सरकारी दफ्तर जाना पड़ेगा। तो दफ्तर जाने के लिए क्या करता है, वो दफ्तर जाएगा। तो देखिए दफ्तर जाने से पहले तो हम लोगों को तो डर लगता है कि दफ्तर में घुसे कैसे, उस ऑफिसर से बात कैसे किया जाए। अरे भाई डरना क्या है, वो ऑफिसर हमारी सेवा के लिए बैठे हुए हैं, हमने उन्हें जिता करके वोट देकर के उसको उस काबिल बनाया है कि वो वहाँ पर बैठे, उस कुर्सी पर बैठे, हमने उसको वोट दिया है, लेकिन फिर भी हम उनसे डरते हैं। क्यों पता है, क्योंकि जब हम लोग वोट देते हैं ऐसे व्यक्ति को वोट देते हैं जो गैर जिम्मेदार होते हैं, जो हमारे ऊपर खौफ पैदा करते हैं, जो हमें डरा कर रखते हैं। इसलिए मैं बार बार चिल्ला करके बोल रहा हूँ कि ऐसे व्यक्तियों को जड़ से उखाड़ करके फेंक दीजिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की हमारे देश में कोई आवश्यकता नहीं है। पढ़े लिखे युवा नेता होंगे अब से हमारे देश में, सिर्फ युवा देश है हमारा भारत देश, युवा नेता ही आगे बढ़ेंगे, युवा पीढ़ी ही हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग दफ्तर में जाते हैं तो क्या करते हैं, किसी भी प्रकार का कुछ भी कागजात हमें साइन करवाना होता है तो सबसे पहले देखिएगा उसका 50 चमचा बाहर में बैठा रहता है, दलाल बैठा हुआ रहता है। सबसे पहले दलाल से मिलिए, दलाल बोलेगा देखिए उनसे साइन करवाने के लिए आपको आज नहीं कल आइए, कल जाइए, कल बोलेगा नहीं आज सर आए नहीं, कुछ मीटिंग कर रहे, परसों आइए, परसों जाइए तो फिर परसों भी वही नोटंकी। 2-4 दिन आपको पहले तो रगड़ लेगा, दौड़ा लेगा, जब आपका दौड़ने से बाद खत्म हो जाएगा तो उसको समझ में आ जाता है कि नहीं अब ये आदमी परेशान हो गया। फिर वो क्या बोलेगा आपको, ठीक है चलिए मैं आपका काम करा दूंगा, 500 रुपया निकालिए। अगर कुछ बड़ा काम है तो बोलेगा 5,000 दीजिए, 10,000 दीजिए, 50,000 दीजिए, 5 लाख दीजिए, उनका कोई सीमा नहीं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं, मांग लेंगे और सीधा वो खुद जाएंगे दफ्तर में जाकर के साइन करा के ला देंगे। तो ये हुआ हम लोगों का भ्रष्टाचार नेता, देख सकते हैं, इसी को कहते हैं भ्रष्टाचारी। आप लोग हमारा हक होते हुए भी, हमारा मताधिकार होते हुए भी हमने उनको जिताया है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर हमारा कोई भी हक नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार लोगों से बोलता हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे नेताओं को हमें जिताना नहीं है, लोगों का पैसा नहीं। आजकल क्या करते हैं नेता है, बड़े बड़े करोड़पति सब खड़े होते हैं नेतागिरी में, बड़े बड़े करोड़पति लोग खड़े होते हैं और हम उनका काबिलियत देखते कुछ नहीं है कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनका साक्षरता कितना है, कुछ नहीं देखते। क्या देखते हैं कि नहीं वो बहुत अमीर है, वहाँ पे उन्होंने ये कर दिया, रोड बनवा दिया, वहाँ पे ये करवा दिया, वहाँ पे ये करवा दिया। अरे यार वो क्यों कर रहा है ऐसा, उसको वोट चाहिए। हम लोग को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हमें ठगा जा रहा है, हमें ये दिखाया जा रहा है कि हम उसके ऊपर आश्रित हैं, जबकि हम उनके ऊपर निर्भर नहीं है, वो हमारे ऊपर निर्भर है। हमको ये एहसास दिलाना होगा उनको, उन जैसे गंवार लोगों को हमको ये एहसास दिलाना होगा कि हम उन पर निर्भर नहीं है, वे हम पर निर्भर है। तो ऐसे कब होगा, जब हम जैसे गरीब घर के लोग, जब हम जैसे युवा पीढ़ी के लोग, हम जैसे पढ़े लिखे लोग आगे बढ़ेंगे और नेता बनकर के भारत देश का नेतृत्व करेंगे, भारत देश को आगे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए हम जैसे युवाओं को आगे बढ़ना होगा, हम जैसे शिक्षित लोगों को आगे बढ़ना होगा। तो अब जैसा कि समझ गए भ्रष्टाचारी क्या है, भ्रष्टाचार हर जगह पर है। आप मत सोचिए कि सिर्फ सरकारी दफ्तरों पर है, हर जगह पर आपको भ्रष्टाचार देखा जाएगा। आप कहीं भी जाइए, हर जगह भ्रष्टाचार भरा पड़ा है। तो इस भ्रष्टाचार एक तरह का ऐसा कीड़ा है जो कि हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, खाए जा रहा है, और गरीब घर के लोगों को पिसना पड़ता है इस चक्की में। अब पिस के एक दिन ऐसा समय आ जाता है कि बेचारों को आत्महत्या करके मरना पड़ता है। अब देख सकते हैं कि हमारे देश में आत्महत्या की दर कितनी अधिक बढ़ रही है, शिक्षा का दर कितना अधिक घट रहा है। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि भ्रष्टाचारी को मिटाना है तो हम जैसे युवाओं को, हम जैसे शिक्षित लोगों को नेतृत्व करना होगा देश का, हमारे देश को आज़ाद करना होगा, क्योंकि हमारा देश अभी भी आज़ाद नहीं हुआ है। हम बार बार बोलते हैं कि देश को आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप बाजार में एक साथ घूम रहे हैं। आज़ादी का मतलब ये होता है कि आप भाई सभी एक साथ, सभी धर्म के लोग, सभी जात के लोग, सभी शिक्षित लोग एक साथ मिल करके देश का नेतृत्व करें और देश को आगे बढ़ाए, और आने वाला पीढ़ी जो है वो एक अच्छा, एक सुयोग भारत का निर्माण कर सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।